सबसे पहले मैं अपने हमारे तथागत गौतम बुद्ध उसी प्रकार उनका स्वखत धम्म और हमारे संघ इन तीनों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार अपने उपाध्याय अपने आचार्य इन्हें भी वंदन, सभी कल्याण मित्र के प्रति साधुवाद और सभी उपासक उपासिकाओं के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो बड़ा आज का जो आखिरी गाथा है और आज के साथ महामंगल सूत्र समाप्त हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इस महामंगल सूत्र के अब तक जितने भी सत्र हुए उन सभी सत्रों में आपको सीखने की बात तो बहुत दूर है। सीखना एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। सीखना मतलब परिवर्तन। विशेष रूप से आज के समय में हम ये अर्थ लगाते हैं कि सीखना मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन एक काफी जटिल प्रक्रिया है जिसे समय लग सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने कुछ सीखा होगा, पर शायद क्या आपको अपनी कुछ गलतियां पता चली। यह महत्वपूर्ण। सीखना दूसरा टप्पा है, तीसरा टप्पा हो जाता है। पहला जो टप्पा होता है वो होता है क्या आपको अपने कुछ गलती पता चली। जब भी मैं कोई प्रवचन कर रहा हूँ या कोई भी भिक्खु प्रवचन कर रही, विशेष रूप से उपासकों के विनयों पे, उपासकों के कर्तव्य पे, या क्या असेवनीय, क्या सेवनीय, क्या करणीय, क्या अकरणीय, क्या सदोष, क्या निर्दोष, क्या निंदनीय और क्या अनिंदनीय, इस प्रकार चार प्रकार से जो होते हैं कोई भी एक उपासक के लिए ध्यान देने योग्य होते हैं बातें। कोई भी जब वो धारण करने के स्तर पे या उसके बोलने के स्तर पे या देखने के स्तर पे आता है तो ये चार बातों का ध्यान देना होता है। सेवनीय, असेवनीय, निंदनीय, अनिंदनीय, सदोष, निर्दोष, कुशल, अकुशल। ऐसे देखते हुए व्यक्ति अपने ही कुछ गलतियों को याद कर लेता है। धम्मपद की गाथा में यहाँ कहे आपकी रोज विशेष रूप से हम देखते हैं कि वंदना के अंत में एक गाथा बोली जाती है, नटा वता धम्म धरो या वता बहुभा सती योच अम्पत्ति सुतवान धम्म काय न पश्यति सवे धम्म धरो होती यो धम्म न पवंजति। अर्थात कि बहुत कुछ सुन के भी कोई धार्मिक नहीं हो सकता है। अब बहुत सुन रहे, बहुत सुन रहे, पर अपने अंदर झांक के नहीं देख रहे, अपने काया में नहीं देख रहे। काया मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य, काया मतलब आपने अब तक के जो जीवन जिया है, अब तक के जीवन जियो में आपको ऐसा लगा नहीं कि मेरे से तो ये गलती हुई है, ये गलती तो मैंने भी किया है। तो ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा और आपको लग रहा है कि हाँ बंदे सही कह रहे हैं, पर ये दूसरे लोग सुनते कहा है, सिर्फ दूसरे ही दिख रहे हैं आपको, आपके आंखों के सामने दूसरों की इमेज आ रही है। धार्मिक नहीं होंगे, परिवर्तन नहीं आ सकता क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं है। तो आशा करता हूँ कि ये जितने भी सत्र हुए, 14 या 15 सत्र हुए मेरे ख्याल से, इन 14 या 15 सत्रों में आपको आपकी कोई ना कोई गलती पता चली हो और उस गलती को पता लगने पर अपने सम्यक संकल्प किया हो कि मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो परिवर्तन है, परिवर्तन संभव है। अभी आज की आखिरी गाथा में देखा जाएगा तो सिर्फ तीन बातें ना होती हुई एक ही बात है जिसको उस तीन गाथाओं में समझाया गया है। और सबसे ज्यादा मेरी मुझे प्रिय लगती है इन सभी सूक्तों में, नहीं गाता सबसे ज्यादा पूरा सार आ गया। निर्वाण को एकदम उपासकों के शब्दों में समझा दिया गया इस गाथा में, एकदम उपासकों के शब्दों में कि निर्वाण क्या है, निर्वाण का कितना महत्व है, और उपासक को तो निर्वाण का कितना महत्व है। उपासक के लिए निर्वाण क्या है, क्या कहते हैं भगवान कि फूटस्स लोक धम्मे चित्तं यस्य न कंपति अशोकं विरजं खेम एतं मंगलोत्तमम्। तीन गाथा है, पर देखा जाएगा तीनों गाथा अलग अलग ना होते हुए एक ही है, गाथा जुड़ी हुई है। फुटस्स लोक धम्मे, फुटस्स मतलब स्पर्श, लोक धर्म। जब आपको लोक धर्मों का स्पर्श हो तो लोक धर्मों का स्पर्श किस रूप में हो सकता है, तो लोक धर्म का स्पर्श आपके मन को ही होगा। यहाँ पे किसी शारीरिक स्पर्श की बात नहीं की है, यहाँ पे किसी का कायिक स्पर्श की बात नहीं की है, किसी वाणी के, किसी के नेत्र के या किसी के कानों के या शब्दों के स्पर्शों की बात नहीं की, तो चित्त को, ये जो चित्त और स्पर्श होते रहता है लोक धर्मों का। लोक धर्म कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है ना, कोई सांप्रदायिक धर्म नहीं, कोई सामाजिक धर्म नहीं, कोई सामूहिक धर्म नहीं, लोक धर्म।
किसे पाली साहित्य में लोक धर्म कहा जाता है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब लोक धर्म जो दो शब्दों से बना है, एक लोक और दूसरा धम्म। धम्म का हम तो बड़ा अर्थ समझते हैं, क्योंकि धम्म के जितने अर्थ पाली साहित्य में दिए गए शायद ही किसी और इसमें इतने अर्थ दिए होंगे। धम्म के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसमें से जो मूल अर्थ है ये स्वभाव है ना, खुद का धारण किया हुआ स्वभाव। तो ऐसा इस लोक का क्या स्वभाव है, और लोक की परिभाषा की गई है पाली साहित्य में। तो लोक के बड़े प्यारे प्यारे अर्थ बताए गए, बहुत ही प्यारे अर्थ बताए गए लोक के, बहुत ही सुंदर। उसमें से जो सबसे अच्छा बड़ा है, लोक मतलब जो क्षण प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, जिसमें क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, उसे कहा जाता है लोक। अभी इस लोक जो कि जहाँ पे सब कुछ क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, उसका क्या स्वभाव हो सकता है, भले वो किस स्वभाव को धारण करेंगे, जहाँ पे हर चीज बदल रही है। भगवान बताते हैं कि ऐसे चार बातें हैं जिसे हम चार जोड़ियों में देख सकते हैं। ऐसे तो आठ है, पर जो कि चार जोड़ियों में विभाजित हो जाते हैं। कहते हैं कि लाभ और हानि, यह जो भी व्यक्ति समाज में रह रहा है उसको ये देखना ही पड़ता है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में लाभ देखता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कभी हानि नहीं देखनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति सिर्फ चीज प्राप्ति करते रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि उससे वो चीज छीनी नहीं जा सकती, उसका कभी ना कभी उस वस्तु की हानि नहीं होगी, ऐसा नहीं। यह धर्म है, इस लोक का धर्म है, इस लोक का स्वभाव है। आज अगर आपको कोई वस्तु प्राप्त हुई है, उसका अहंकार मत कीजिए, इस प्रकार फुल मत जाइए कि ये तो मेरे पास है तेरे पास नहीं है, या मैं धनवान हूँ। इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आज है कल जाएंगे भी। आज आपने कोई लाभ प्राप्त किया है, कल उसका हानि भी कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना भी अच्छा गेस करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो सट्टे वाला भी क्यों ना हो, लॉटरी लगाने वाला भी क्यों ना हो, बेटिंग करने वाला भी क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमेशा ही उसकी लॉटरी नहीं निकलती, हमेशा उसका नंबर नहीं फंसता। स्वभाव है, धर्म है कि आज देखा ना लाभ, कभी ना कभी हानि भी देखेगा। ये एक स्वभाव। दूसरा, निंदा प्रशंसा। व्यक्ति अपनी निंदा सुन के बड़ी हानि हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है। निंदा होने पर उसमें एक अलग सा क्रोध ही आ जाता है। विशेष रूप से महिलाओं में तो बहुत देखा जाता है, अरे मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मेरे मुंह पे बोलना चाहिए ना उसने, चल बड़ा जाके मैं बताती हूँ उसको क्या है। तो तुरंत उस व्यक्ति के प्रति द्वेष भावना दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है, और इसके चलते वो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाता है, या मन में भी विरुद्धार्थ एकदम कुरूपित संकल्प धारण करना शुरू कर देता है कि नहीं मैं भी देखूंगा, मेरा भी समय आएगा ना। तो ये अपनी निंदा के चलते वो करता है। और व्यक्ति में भी जानना चाहिए कि जिस किसी की प्रशंसा होती है उसकी निंदा भी होगी, कि किसी व्यक्ति ने अगर आपकी प्रशंसा करना आपको जाना होगा, तो एक व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छा भी नहीं होता है। भगवान भी कहते हैं कि कोई भी इंसान जिंदगी में मीठा नहीं बोल सकता, और हर एक इंसान से गलती होती ही है, ऐसा कोई नहीं, इवन अरहंत तो उसे भी गलती होती है। बस विनय को लेके या बुद्ध शासन को लेके उनसे गलती नहीं होती है, बस सामाजिक जो गलतियां हो सकती है, व्यक्ति के साथ रहते हुए जो गलतियां हो सकती है वो थी, जैसे सारी पुत्र से एक बार हो गई थी, वो गलती भी नहीं थी, पर सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं उसको। तो क्या हो गया था कि सारे पुत्र एक बार उस समय, क्योंकि कई सारे शामनेर भी बिहार में रहते थे छोटे बच्चे, तो कुछ ना कुछ उपासक उन बच्चों के लाते थे, देखो बनते थे सामने थे, उनकी अपेक्षा ऐसी नहीं थी, कितना साधारण रूप से वो धर्म को समझते थे। और हमारी कितनी अपेक्षा होती है धर्म को समझने, किसी संघ को समझने को लेके, और उन्हें कितनी साधारण से अपेक्षा है। फिर बताता कि भाई बिहार में कई सारे शामनेर भी है, बच्चे भी है रहते चिवर लेके, तो इनके लिए कुछ ना कुछ लाते थे खाने के लिए। तो ऐसे एक व्यक्ति ने एक बार गुड़ ला लिया बच्चों के लिए, तो सभी को बांट गया, पर एक बच्चा नहीं था वहां पे, एक शामनेर नहीं था वहां पे। तो सारीपुत्र के पास दे दिया गया कि आप दे दीजिएगा उसको। तो सारीपुत्र ने अपने पास रखा। अब बच्चे को आने में बहुत समय हो गया। अब सारीपुत्र बोला अगर इससे तो गुड़ खराब हो जाएगा, चलो मैं खा लेता हूँ। और खा लिया। फिर कुछ देर बाद वो बच्चा देता है, ये बच्चा देता है कि अरे सभी लोगों के गुड़ है, सभी लोग गुड़ खा रहे हैं। सही बता रही है, अरे हमने आज गुड़ खाया, हमने आज गुड़ खाया। बच्चे बताते ही है अभी कि अरे हमने आज गुड़ खाया, तुम्हें मिला क्या।
तो उसे लगा रहे चलो मुझे तो नहीं मिला, पर सारीपुत्र बनते जैसे रखा होगा, उनके पास मिल रखा होगा किसने। वो जाता है सारीपुत्र बनते के पास और पूछता है, बनते ही सभी लोग गुड़ खा रहे हैं तो क्या मेरे लिए भी रखा है। कहते हाँ आपके लिए तो रखा था, पर मुझे लगा आप देर से जाओगे तो मैंने उसे खा लिया। तो वो बच्चा पता है क्या बोलता है, मीठी चीजें किसे पसंद नहीं होती है बनते, पर काफी टॉन्टात्मक शायद से वचन रहा होगा। कभी क्या होता है ना, हम लोग गुस्से में आके एकदम ताव एकदम पर शब्दों का ध्यान रख एकदम तो बोल देता है, बनते मेडिस किसे पसंद नहीं होती है। और ये सारी पुस्तक के बाद लगता है कि हाँ मैंने ठीक नहीं किया। फिर उस दिन के बाद से ही सारी पुस्तक गुड़ खाना ही छोड़ देता। ये बात भगवान के पास जाती है। भगवान होते हैं, भगवान सारी पुस्तक में गुड़ खाना ही छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं अरे वाह, साधु साधु साधु। जिस प्रकार सांप अपना छोड़ा हुआ जहर फिर ग्रहण नहीं करता, वैसे ही सारी पुत्र है, एक बार तुझे त्याग दिए तो उसका किसी भी रूप में सेवन नहीं करते। देखो देखने पर लग सकती है कि गलती किसी और के लिए हो सकती है, वैसे किसके लिए थी, वो बच्चे के लिए थी। तो गलतियां कई सारी हो सकती है, किसी एक के लिए वो गलती हो सकती है, किसी दूसरे के लिए वो गलती नहीं हो सकती है। तो उसी को लेके जिसको लगता होगा गलती होंगी वो करेगा निंदा, जिसको लगती होंगी गलती नहीं वो निंदा नहीं करेगा। पर क्योंकि हमारी किसी व्यक्ति ने प्रशंसा की है तो हमारे लिए हमें लेके उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है, तो हमें अलग तरीके से देखना शुरू कर देता है। तो हमारी प्रशंसा के चलते हमारी कभी ना कभी निंदा भी होंगी, क्योंकि हमारी प्रशंसा की जाती है। पर क्योंकि हमारी निंदा की जाती है तो हमारे कभी ना कभी प्रशंसा भी होंगी कि हम उतने लोगों तक पहुंचते हैं, उतने लोगों तक हम जाते हैं। तो ये दोनों धर्म, अच्छे से अच्छे व्यक्ति की भी निंदा होती है कि भगवान की निंदा नहीं भी, भगवान की भी निंदा भी। कई सारे भगवान को भौ गौतम कह देते हैं, जो कि अनादरणीय शब्द है। भौ गौतम अपने छोटों को या एकदम ऐसे इंसानों को कहते तो भौ गौतम बोलते थे, आदर नहीं करते थे। कुछ लोग भगवान गौतम को मतमुंडा कहते थे, है ना। एक ने तो भिखारी समझा था भगवान को, और बोला तू जा भाई इधर क्या भिख करने के लिए आ गया। तो निंदा तो हर व्यक्ति की होती है, अच्छे से अच्छे इंसान की भी निंदा हो सकती है, पर व्यक्ति ने समझना चाहिए ये तो लोग धर्म है। बुद्ध की निंदा हुई तो मैं भी इस क्षेत्र से बच नहीं सकता। और जो व्यक्ति निंदा सुन रहा है उस व्यक्ति ने सुनना चाहिए, उस व्यक्ति ने समझना चाहिए कि ये निंदा कर रहा है, मैं ना ही सुनूं तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को जानते हैं और आप पहले किसी व्यक्ति की निंदा सुन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी पूर्वाग्रह बन जाएंगे और आपके लिए हानिकारक हो जाएंगे वो बात। इसलिए आप निंदा सुनिए और निंदा कीजिए। निंदा इसलिए मत कीजिए क्योंकि आप जिसके पास निंदा कर रहे होंगे, अगर उस व्यक्ति का कुछ कल्याण होने वाला होगा, उस व्यक्ति जिसकी आप निंदा करें तो उसका कल्याण नहीं हो पाएगा। उसके मन में भी द्वेष भर सकता है उस व्यक्ति के लिए, या कुछ और भावना भर सकती है, तो उससे भी हानि हो सकती है। इसलिए निंदा की जानी चाहिए ना निंदा सुननी चाहिए। क्योंकि ये जो फिर ये श्रृंखला, हम भी उस श्रृंखला में एक व्यक्ति बन जाते हैं और फिर श्रृंखला आगे बढ़ती है बढ़ती जाती है। हमने किए फिर वो किसी और ही करेंगे, फिर वो किसी और ही करेंगे, और हमने सुन ली किसी की निंदा, तो ये बात तो नहीं सकती कि हमारे मन में ही रहे, हमारे मुंह से भी ना किसी किसी निकल जाएंगी। तो हम उस श्रृंखला में बनते बनते जाते हैं, उस संकली आगे बढ़ते बढ़ते जाती है। इसलिए भी आप निंदा सुनिए और ना कीजिए। इस संकली में इस संकली से दूर रहिए। इस संकली से दूर रहेंगे तो आप भी कभी निंदा के पात्र बहुत ही कम बनेंगे। क्योंकि हम दूसरों की निंदा सुनते हैं, दूसरों की निंदा सुनने में रुचि लेते हैं या हम सुनते हैं, तो एक समय ऐसा था कि हमारी निंदा भी हम तक पहुंचती है। पर क्योंकि हम किसी की निंदा सुनते ही नहीं और ना किसी की निंदा करते हैं, तो हमारे भले हमने हमारी किसी निंदा की होंगी पर हम तक हमारी निंदा पहुंचती नहीं है, और बहुत अच्छा होता है। आप तक आपकी निंदा ना ही पहुंचे तो अच्छा है, आप तक आपकी निंदा ना ही पहुंचे तो बहुत ही अच्छा। इससे क्या होगा, आपका ही कल्याण होगा। एक बार आप उस क्षेत्र में आ गए, उस दायरे में आ गए कि आपको भी लोगों की निंदा सुनने के लिए मिल रही है ना, तो समझ आना आप भी फिर निंदा करने के इसमें शामिल हो जाओगे। मैं जब नागपुर में 6 साल रहा, मैं मेरे पास के बिहार में कोई बनते रहेगा तो मुझे इस बारे में कुछ सुनने का आता नहीं था, क्योंकि मैं उस क्षेत्र में रहता ही नहीं था। मैं सिर्फ लोगों से काम जितना रहेगा उतना ही मतलब रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार आप उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए, कि एक बार निंदा सुनना शुरू हो गया, तो फिर वह भी फिर क्योंकि आपने सुना है तो फिर आप भी किसी को बताएंगे, निकलेंगे ही निकलेंगे कुछ ना किस रूप से। तो इसलिए उस क्षेत्र में जाइए ही मत, क्योंकि जाएंगे तो फिर आपको सुना और आपको आहत होंगी। अपनी निंदा सुनने पर ऐसा हुई ना कि मन ना दुखे, ये होगा फिर निंदा प्रशंसा सुख दुख। ऐसा नहीं किसी व्यक्ति को सिर्फ सुख ही मिलना, कोई कितना भी धार्मिक इंसान क्यों ना हो, कितना भी धनवान इंसान क्यों ना हो, उससे भी सुख और दुख दोनों प्राप्त होता है। एक गरीब से गरीब इंसान क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में दुख का है तो उससे भी सुख प्राप्त होगा। सुख और दुख दोनों जीवन में खिले जाते हैं।
शीलवान व्यक्ति के जीवन में भी होता है, दुष्शील व्यक्ति के जीवन में भी होता है, पुण्यवान व्यक्ति के जीवन में भी होता है, पापी व्यक्ति के जीवन में भी होता है, धनवान व्यक्ति के जीवन में भी होता है, निर्धन व्यक्ति के जीवन में भी होता है। इसलिए कभी अब दुखी मान के, अपने जीवन में दुख मान के निराश मत होइए। यह जानिए कि यह समय भी बीत जाएगा। वो एक कथा कितनी प्यारी है कि अकबर एक बार को बीरबल अकबर एक बार बीरबल को कहता है कि बीरबल, कुछ ऐसी बात लिखो जिससे रोता हुआ इंसान हंसना शुरू कर दे और हंसता हुआ इंसान रोना शुरू कर दे। तो वो प्यारा लिखता है बीरबल कि यह समय भी बीत जाएगा। जो हंस रहा है उसने भी जानना चाहिए कि समय बीत जाएगा, और जो रो रहा है उसने भी जानना चाहिए कि समय बीतना चाहिए। बात इतनी है कि समय बिताना नहीं आता लोगों को, समय निकालना नहीं आता लोगों को। ऐसा कौन है व्यक्ति है, अरे एक माँ का इकलौता पुत्र भी मिल जाए, पुत्र भी अगर एक माँ के इकलौते पुत्र का भी देहांत हो जाए ना, तो भी वो माँ अपने पुत्र के जिंदगी भर अश्रु नहीं बहाती। कुछ कुछ समय बिताएंगे, कुछ कुछ समय रोएंगे, कुछ समय आने पर जिंदगी भर कोई किसी के अश्रु नहीं बहाता। इस बात को समझने की जरूरत है। और इस संसार में कौन है जो कभी, जिसने कभी दुख को प्राप्त नहीं होगा, और संसार में कौन है जो कभी सुख को प्राप्त नहीं हुआ होगा। तो दोनों में ही व्यक्ति ने समता और पुष्ट रखनी चाहिए। इसके अलावा सुख दुख, निंदा प्रशंसा और यश अपयश, व्यक्ति हमेशा जीवन में यश चाहता है, कभी अपयश नहीं चाहता, और ऐसा हो नहीं सकता। कितना बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि हर बिजनेस में वो क्या प्राप्त करता होगा, सिर्फ यश यश प्राप्त करता होगा, प्रॉफिट ही प्राप्त करता होगा। हम देखते हैं कि सबसे अमीर इंसान जो था बिल गेट्स, पहले, आज 10th रैंक पे आ गया। पहले मार्क जुकरबर्ग जो 30 रैंक पे था, उस रैंक से नीचे आ गया है। और भी कितने ही लोग थे, है ना। जेफ बेजोस, जो कभी फर्स्ट रैंक पे, तो कभी सेकंड रैंक पे, कभी थर्ड रैंक पे, कभी फिफ्थ रैंक में, बदलता रहता है। ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। ग्राफ हमेशा एक समान नहीं चलेगा। जरूरी नहीं कि आपकी आज जैसे कमाई हुई कल भी वैसी ही कमाई हुई, है ना। कमाई में समान नहीं होती है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ठीक है ना। कभी ऊपर कभी नीचे, शेयर मार्केट में भी कभी ऊपर कभी नीचे, हर जगह पे ऊपर नीचे होते रहेगा। इस प्रकार जानते हुए व्यक्ति ने हमेशा नया प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये जो 8 लोक धर्म है, ये 8 लोक धर्मों में से एक धर्म कभी ना कभी स्पर्श होता है, हमेशा एक साथ, सारे एक साथ नहीं होते। सुख रहेगा तो दुख नहीं रहेगा, दुख रहेगा तो सुख नहीं रहेगा, यश रहेगा तो अपयश नहीं रहेगा, अपयश रहेगा तो यश नहीं रहेगा, ऐसे एक रहेगा तो दूसरा नहीं रहेगा। पर अच्छे वाले अगर लोग धर्म प्राप्त हो रहे तो व्यक्ति ने प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। प्रसन्न होगा तो उसे उसका विरुद्धार्थी भी, उसका विपक्षी भी उसे अनुभव करना ही पड़ेगा। जो इधर का अनुभव नहीं करेगा उधर का भी अनुभव नहीं करेगा। दोनों में इसकी समता पुष्ट है। गुरु जी कितना प्यारा कहते हैं कि सुख काहे तो रोए, सॉरी, सुख काहे तो नाचे नहीं, दुख आए तो रोए नहीं। मतलब ना सुख में आनंदित हो, ना दुख में, दोनों में समता है। जब समता दोनों में रहती है, एक में अगर समता रही तो दूसरे में भी समता अपने आप गिर जाएंगे। इस बात को समझिए आप, है ना। ये एक सीसॉ की तरह है। ऐसा नहीं कि अगर एक झुक गया तो दूसरा भी बढ़ जाएगा, और दूसरा झुक गया तो ये हो जाएगा। इसको बैलेंस रखना है आपको। और जब बैलेंस रहेगा तो जीवन में किसी प्रकार का क्या कहा गया है, चित्तन यस्य न। चित्त चित्त किसी भी प्रकार से कंपित ही नहीं होना चाहिए इन लोक धर्मों के प्रति। चित्त कंपित हो गया, एक बार चित्त कंपित हो गया तो शोक प्रवेश करेगा ही करेगा। आपके अंदर में शोक प्रवेश करना ही है, वो रुकेगा नहीं। जिस प्रकार से एक बार किसी बर्तन में छिद्र हो गया, नाव में छिद्र हो गया, तो पानी नाव में प्रवेश करेगा, ये नाव डूबेंगी ही डूबेंगी। उसी तरीके से लोक धर्म का एक भी धर्म स्पर्श हो गया और आपका स्पर्श होने पर चित्त कंपित हो गया, हिल गया चित्त, विचलित हो गया चित्त, तो शोक प्रवेश कर जाएगा। अशोकम विरजम खेमम, वही व्यक्ति अशोक हो सकता है जिसके सारे शोक, उसी के सारे शोक नष्ट हो सकते हैं जिसका चित्त कंपित नहीं होता है। और ऐसा चित्त ही विरज कहने योग्य है। वीरज मतलब जहां पे थोड़ा सा भी क्या हो, रज ना हो। रज मतलब क्या, मैल। जहां पे भी थोड़ा सा भी मैल हो गया वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकता, वो निर्वाण को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके चित्त पे थोड़ा सा ही मैल उत्पन्न हो गया। और मैल कैसे उत्पन्न होता है, कैसे मैल उत्पन्न होता है, चित्त पे तो मैल उत्पन्न होता है ना। शरीर पे तो हम समझ सकते हैं, कोई हवा आ गया, कोई हवा का झोंका आ गया तो चित्त पे मैल उत्पन्न हो जाता है। हवा के झोंके से जो धूल मिट्टी भी उड़ के आ जाती है तो चित्त पे, तो अपने शरीर पे धूल मैल आ जाता है। पर चित्त में मैल कैसे आता है,
चित्त पे कौन सी हवा है जो मान लाती है? चित्त पे ये हवा है, ये 8 लोक धर्म की हवा है जो में चलते रह रही है। कभी ये वाली हवा, कभी वो वाली हवा, कभी ये वाली हवा, कभी वो वाली हवा। तो इस प्रकार से जो हवा जो चलती रह रही है, कभी यश की, कभी अपयश की, कभी निंदा की, कभी प्रशंसा की, चल रही है हवा। और चित्त को प्रवेश करेंगे ही करेंगी। प्रवेश करना संभव समस्या नहीं है। समस्या इस बात की है कि आपका चित्त कंपित हो रहा है, आपका चित्त झुक रहा है, कभी सुख की ओर झुक रहा है, कभी दुख की ओर झुक रहा है, कभी निंदा की ओर झुक रहा है, कभी प्रशंसा की ओर झुक रहा है। तो ये झुकना है, यह रुक जाना चाहिए। ये कंपित होना थम जाना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब आपकी समता पुष्ट होगी, जब आपकी विपश्यना पुष्ट हो। इसको पुष्ट करना होगा। शीलों से ही पुष्ट नहीं होता। शीलों से तो आपके द्वारा कोई कृत्य नहीं होंगे। पर जो कृत्य हो चुके हैं, जो समाज द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए समाधि के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा। समाधि का क्षेत्र जिसका अच्छा हुआ है, उस व्यक्ति का चित्त कंपित नहीं हो सकता। विपश्यना से तो कम से कम क्षमत भावना से तो भी करना सीख लो। और ऐसा चित्त ही समाधि के क्षेत्र में भी तो आपका चित्त विरज होता है, अशोक होता है। अशोक मतलब जिसमें कोई शोक उत्पन्न नहीं होता है। वीरज मतलब इस पे कोई मैल नहीं रहता है। ऐसा खेमंग, ऐसा बलवान, ऐसा शांतमय चित्त, ऐसा दृढ़ चित्त ही कोई हम कहते हैं निर्वाण प्राप्त हुआ चित्त। क्योंकि वो एक ही चित्त है जो कंपित नहीं हो सकता, जो मैला नहीं हो सकता। वो एक ही चित्त है जो है निर्वाण प्राप्त चित्त। तो इसलिए संभावना, इसलिए प्रयास कीजिए कि आपका मन इस प्रकार से मैला ना हो। ठीक है, तो इसे कहा गया एतम मंगल तमः। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।